Hello everyone. Today at commerce classes we'll be working on weighted average method of inventory valuation. See, in your course you have three main methods for valuation of inventory: FIFO, LIFO and weighted average method. Now in weighted average method we simply average out all the price fluctuations. Like you have different prices for different lots. ठीक है, आपने कोई लॉट है मान लो 10 रुपीज़ पे बाई किया, देन यू बॉट अनदर लॉट एट 12 रुपीज़, then you bought another lot maybe at 11 rupees. So if you use these for different jobs, या इनको आप जब इनसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हो तो वेरिएशन आ जाते हैं बिकॉज आपका प्राइस वेरी कर रहा है. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेव मेथड बनाया गया. वेव मेथड में क्या करना है, हमने वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लेना है. सो जितने भी प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं दे आर न्यूट्रलाइज्ड. सो हाउ डू वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्राइस? वेटेड एवरेज का मतलब है इस सबको क्लब कर दो. सो रादर देन सेइंग कि मैंने पहला लॉट 10 रुपीज़ में 10,000 दे के ख़रीदा और आई बॉट सेकेंड लॉट एट दिस प्राइस, यू क्लब एवरीथिंग. आप सबको इकट्ठा एक बंच में डाल देते हो. लाइक दिस पर्सन इज़ डूइंग, ही इज़ पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट एंड देन एवरेजिंग आउट द वैल्यू. आप एवरेज में बताओ. सो यू जस्ट टेक द टोटल कॉस्ट. हाउ डू वी कैलकुलेट टोटल कॉस्ट? ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, तो आप कॉस्ट निकाल लो ना, सारे लॉट्स की कॉस्ट ले लो. सो कितना आ गया? 67,000. एंड हाउ मच क्वांटिटी हैव यू बॉट? आपने 6,000 क्वांटिटी बाई की है. सो आप जब एवरेज आउट करोगे, सो हाउ मच डू यू गेट? यू गेट 11.17 रुपीज़. सो ये एवरेज प्राइस हो गया. सो प्राइस अब ना 10 है, ना 12 है, ना 11 है. आपने सबको एक बंडल में डाल दिया और उस बंडल में सब चीज़ इस रेट पे है. ठीक है. सो दिस प्राइस विल नाउ बी यूज्ड फॉर ऑल कैलकुलेशन पर्पजेज. आपको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है और लेटर ऑन लॉसेस कैलकुलेट करने हैं. मेथड यही रहेगा, वेटेड एवरेज प्राइस. सो आप वेट्स के साथ कॉस्ट कैलकुलेट करते हो. वेट मतलब क्वांटिटी के साथ प्राइस मल्टीप्लाई करके कॉस्ट लेते हो, फिर एवरेज करते हो. So what is to be done in this method? We'll calculate both closing stock and cost of goods sold on weighted average price. अब ये weighted average price क्या है? ये है total cost upon total quantity. आप चाहे तो एक टेबल बना लो, quantity, price and cost. So this is the total cost that you have incurred to buy how much? ये quantity खरीदने के लिए इतना पैसा दिया. So डिवाइड कॉस्ट विद द क्वांटिटी दैट यू आर बाइंग, तो आपको मिल जाएगा एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस. राइट. सो क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक इनटू वेटेड एवरेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, यूनिट सोल्ड इनटू वेटेड एवरेज प्राइस. सो इसी प्राइस पे लेंगे. सो जब हम सारी चीज़ों को एक बंडल में डाल देते हैं, सो अब वो डिफरेंट लॉट्स नहीं रहे, नाउ दे आर वन. ये सब इकट्ठा है, इट इज़ ऑल वन लॉट ऑफ weighted average price, like in that example 11.17. So this method is based on the assumption. क्या assumptions है? आप सबको क्लब तब करते हो जब सब चीज़ें एक जैसी लगती हैं. That is all items of inventory are similar in nature or interchangeable. अगर आपकी इन्वेंट्री अलग अलग है then you cannot club. सपोज आपका एक फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है. अब इसमें आप फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हो या बाय करते हो और सेल करते हो. सो इफ़ यू आर हैविंग अ जनरल फर्नीचर की आप एक ही तरह की टेबल्स, चेयर्स और बेड्स वगैरह लेके सेल करते हो, यू कैन क्लब देम. बट इफ़ यू आर हैविंग टेलर मेड थिंग्स, डिफरेंट चीज़ें हैं, चीज़ें अलग अलग हैं, दे आर नॉट इंटरचेंजेबल, फिर आप एवरेज नहीं कर सकते. आपका ग्रॉसरी स्टोर है, ठीक है. नाउ यू आर बाइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. आप राइस खरीद रहे हो, टी बैग्स ले रहे हो, वीट फ्लोर ले रहे हो. सो जो चीज़ें भी आप ले रहे हो उसमें इफ़ दे आर सिमिलर इन नेचर, ये अब राइस है तो थोड़ा बहुत वैरायटी का फ़र्क होगा, सो आप उनको कैटेगराइज कर दोगे. बट जो सेम आपका जो क्वालिटी है वो तो एक जैसी है ना, उनको आप क्लब कर सकते हो. सो थिंग्स शुड बी इंटरचेंजेबल. So total cost can be aggregated and that will be assigned to calculate cost of goods sold and closing inventory.
सो इस मेथड में क्या है, सेम चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ, एट द एंड ऑफ अ पीरियड, जब आप पीरियोडिक सिस्टम में करेंगे तो आप एंड में करेंगे। सो आप वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। परपीचुअल सिस्टम में हम क्या करेंगे, हम यही चीज़ हर बार करेंगे। लाइक इनमें भी आपके पास 100 यूनिट्स हैं 10 रुपीज़ के, नेक्स्ट आपने 200 यूनिट्स बाय कर लिए 11 रुपीज़ पे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इस परचेज़ के साथ ही अपना प्राइस जो है वो अपडेट कर देंगे। इट इज़ नाउ 10.67, ठीक है। तो अब वी डू नॉट हैव दिस बंडल और दिस बंडल, वी हैव दिस लॉट ऑफ 10.67 प्राइस। सपोज आपने इसके बाद 100 यूनिट्स और बाय कर लिए से एट द रेट ऑफ 12, ठीक है। अब फिर से अपडेट होगा, अब 400 यूनिट्स हो गए 4400 के। सो एवरेज प्राइस 11, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। सो ये आप बार बार करेंगे। सो परपीचुअल सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि हमारे प्राइजेस बार बार बदलते हैं विद ईच परचेज, उसे हम मूविंग वेटेड एवरेज भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, मूविंग वेटेड एवरेज, मूविंग वेव, क्योंकि हर बार आपका मूव होगा अमाउंट, प्राइस। ओके, सो लेट अस सी एन एग्जाम्पल। सेम एग्जाम्पल हम कैरी कर रहे हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ दीज मैथड्स एंड यू ऑल्सो अप्रिशिएट कि सबके आंसर अलग आएंगे। अगर आपको मान लो चॉइस दे दें लिफो और फीफो में से किसी एक से या वेव मेथड में से, पेपर में कोई एक मेथड से आंसर सॉल्व करो, यू आर सॉल्विंग विद वेव मेथड, समबडी एल्स इज सॉल्विंग विद फीफो मेथड। ओके, सो अब आप आंसर कंपेयर करते हो, आप कहोगे अरे हमारा आंसर नहीं मिल रहा, इट वोंट मैच क्योंकि मैथड्स डिफरेंट हैं। इट मे मैच, इट मे नॉट मैच। ओके, सो नाउ व्हाट इज द वेटेड एवरेज हियर? सो दीज आर द क्वांटिटीज एंड प्राइजेज दैट यू हैव पेड। ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, आप यहीं पे टेबल साथ में लिख लो। 5000 7700 कितना हो गया, 12700, और क्वांटिटी है 1200। सो व्हाट इज वेटेज एवरेज प्राइस? 12700 अपॉन 1200। सॉल्व कर लो। अब ये कैसे आया, 500 इंटू 10 प्लस 700 इंटू 11। तो यहाँ ये ऐसे टेबल बनेगी क्वांटिटी, प्राइस एंड कॉस्ट की, जैसे मैंने वहाँ पे आपको बना के बताई है, ठीक है। यहाँ टोटल्स आ जाएंगे और आप सीधे फॉर्मूला लिख दो, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। कितना आ गया प्राइस? 10.583। नाउ इफ़ यू आर सेलिंग 800 यूनिट्स, so cost of goods sold will be 800 into this price. Okay, and closing stock, how much will be the closing stock? Now we know total 1200 units थे, out of that 800 are sold, so 400 units. So closing stock भी measure होगा इसी पे 10.583. So same will be the basis for measurement of both closing stock and cost of goods sold. दोनों इसी basis पे करने हैं. All right. Now this method has many advantages, many. बिकॉज नंबर वन, जो हम पहले कहते थे ना बाकी दोनों मेथड्स में प्राइस फ्लक्चुएशन होगी, वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, डिफरेंट जब हम सेम क्वांटिटी सेल कर रहे हैं तो उनकी कॉस्टिंग अलग अलग हो जाएगी, प्राइस अलग अलग आएंगे, प्रॉफिट अलग आएगा। सो दैट इज़ नॉट हेयर, इट इवन्स आउट द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन। नाउ प्राइस इज़ नीदर 10 और 11 और 12, इट इज़ मे बी 10.58 और जो भी आपकी कैलकुलेशन है। सो जो फ्लक्चुएशन है वो सब इवन आउट होके एक एवरेज आ गया। सो दिस इज़ ऑब्जेक्टिव मेथड, कंसिस्टेंट मेथड, एंड ऑफ कोर्स इसमें प्राइस प्रॉफिट मैनिपुलेशन का चांस नहीं होता। अनदर थिंग इज़ इट गिव्स अ मिडल कोर्स बिटवीन फीफो एंड लिफो मेथड। ये फीफो और लिफो के बीच का मेथड है, क्योंकि देखो अगर ये प्राइजेज हैं, ओके, फीफो मेथड जो है वो इस पर क्लोजिंग स्टॉक मेजर करेगा, लिफो मेथड इस पर क्लोजिंग स्टॉक मेजर करेगा, ठीक है ना। बट ये क्या करेगा, दिस मेथड विल एवरेज आउट द डिफरेंस। तो ये इन सब का वेटेड एवरेज निकालेगा, वो इस रेंज के बीच में कहीं आएगा। सो जो हमारा वेटेड एवरेज प्राइस है, इट इज़ समवेयर बिटवीन फीफो लिफो। ओके, अब अगर आपके राइजिंग प्राइजेज हैं जैसे ये हैं, सो फीफो मेथड में आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, लिफो मेथड में क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है। सो लिफो मेथड में जो प्रॉफिट है वो भी कम होगा और फीफो में प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो इन बिटवीन वेटेड एवरेज जो मेथड है ये आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन एवरेज पे है, तो ये इन दोनों के बीच का प्रॉफिट देगा। तो लिफो का प्रॉफिट कम है, ओके, लिफो का प्रॉफिट कम है, फीफो का उससे ज़्यादा है, तो ये इसके बीच में कहीं आएगा।
देन दिस मेथड प्रोवाइड सेम कॉस्ट फॉर सिमिलर आइटम्स ऑफ इक्वल यूटिलिटी। सेम कॉस्टिंग है ये, मान लो आपने रॉ मटेरियल बाय किया होगा, कुछ 10 पे, कुछ 11 पे, कुछ 12 पे। नाउ व्हेन यू ड्रॉ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल निकाल के लेके जाते हो, तो फीफो लीफो में क्या है, प्राइसिंग अलग है, कभी 10 का लेके जाओगे, कभी 12 का। सो सब जॉब्स की कॉस्ट अलग अलग आएगी, बट वेव मेथड में एक ही एवरेज प्राइस चलेगा, सो सबकी कॉस्ट जो है वो सिमिलर आएगी। ओके, so these are all the basic advantages. Now the weaknesses or demerits. It is difficult to operate because you have a lot of calculation. Of course जब हम manually काम करते हैं, जब बहुत transactions होती हैं, तो calculation थोड़ी difficult हो जाती है, but now if you are making your accounts on computer, तो computer में तो आपको एक formula fit करना है, आपने यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस जो भी लिख रहे हो एक फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, फॉर्मूले फिट कर दोगे, तो ये इजी हो जाएगा। सो दिस इज़ नो लॉन्गर देयर एज सच। जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको प्रॉब्लम होगी, बड़े बिजनेसेस में नहीं है। सेकेंड है, इट शोज़ क्लोजिंग स्टॉक एट वेटेड एवरेज कॉस्ट एंड नॉट एट करेंट वैल्यू। तो ये प्रॉब्लम तो हर मेथड में रहेगी, बिकॉज कहीं हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे करंट पे, कहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। सो यहाँ प्रॉब्लम ये दिखती है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक करंट वैल्यू पे नहीं है। ओके, सो दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल। ये शुरू में हमने किया था कि इट इज़ सूटेबल व्हेन इन्वेंट्रीज आर इंटरचेंजेबल, क्योंकि जो चीज़ें एक जैसी दिखती हैं उनको आप एक बंडल में बांध सकते हो, बट अगर आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है, अलग अलग है, यू कैन नॉट बंडल देम टुगेदर। सो दिस मेथड विल नॉट बी सूटेबल इन दोज बिजनेसेस। उन बिजनेसेस में सूटेबल नहीं है जहाँ आपकी इन्वेंट्री अलग अलग है, दैट इज़ दे आर नॉट इंटरचेंजेबल। Okay, so this method is applicable when your inventory items are similar and when there is a lot of price fluctuation. जब बहुत fluctuation होती है तो it is better to even out the changes. So then this method is applicable. So I hope it is clear. Next time we'll take up some practice questions. So thank you for the day.